नमस्ते दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बॉक्स चैनल में आप सबको स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि VFD पैनल क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या लगता है, प्रोटेक्शन के लिए क्या लगता है। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा डिटेल में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो VFD पैनल में सबसे पहले देखते हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। तो RYB 3 का फेस का तीनों इंडिकेशन लैंप लगा हुआ है पहले में। ये स्टार्टिंग में हमेशा रहता है जो कि RYB फेस दिखाता है। तो एक मल्टी फंक्शन मीटर लगता है, किसी का एनर्जी मीटर भी लगता है जिसमें आपको वोल्टेज, करंट और फ्रीक्वेंसी भी देख सकते हैं। तो उसके बाद और 3 लाइट लगता है जिसमें ऑन ऑफ ट्रिप का इंडिकेशन रहता है और स्टॉप पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन और रिसेट का पुश बटन रहता है। उसके साथ साथ एक इमरजेंसी पुश बटन रहता है जिसको दबाने से मोटर बंद हो जाता है। एक LCS लोकल रिमोट सिलेक्शन, नहीं तो LCS डिस्प्ले सिलेक्शन के लिए रहता है, एक सिलेक्टर स्विच। और ये है हमारा VFD का जो डिस्प्ले। ये हो सकता है बाहर लगा हो सकता है अंदर लगा हो, कोई मतलब नहीं उसका। तो कहीं से भी आप उसको लगा सकते हैं। तो बाहर से भी ऑपरेट कर सकते हैं, अंदर से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये पैनल में माउंटिंग करके रखा हुआ है, तो इसको अंदर भी लगा सकते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पे लगा हुआ है एयर का इनलेट फिल्टर, जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है। उसके अंदर एक फिल्टर रहता है, जो कि VFD पैनल में मेन खासियत यही है कि पैनल का वेंटिलेशन सिस्टम। बाकी सब पैनल में वेंटिलेशन सिस्टम नहीं रहता है, लेकिन VFD पैनल में ये ज़बरदस्त रहता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि VFD जब लगा रहता है तो उसमें 2 कूलिंग फैन वगैरह लगता है, एक VFD में और एक पैनल में। VFD में उसका कंपनी पूरा लगा के देता है, लेकिन पैनल में हमको लगाना पड़ता है एक, क्योंकि जो VFD चलता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है, उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस लगा हुआ है, वो बहुत गर्म होता है। तो यहाँ से हमारा कूलिंग एयर नीचे जाके ऊपर से वो जो फोर्स फैन है उसको गर्म हवा क्या करेगा, ऊपर से बाहर निकलता है। तो इसी तरह से 2 टाइप के हवा जाता है, एक कंट्रोल कार्ड के लिए, एक हमारा पावर के लिए, सेक्शन के लिए। तो बहुत गर्म होता है, तो इसलिए इसको वेंटिलेशन सिस्टम चाहिए, जो कि ये जो पैनल है VFD पैनल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सब PDU पैनल, PMCC, MCC पैनल में ये वेंटिलेशन सिस्टम लगता नहीं है। सिर्फ VFD पैनल जो है उसी में ये लगाना पड़ता है, नहीं तो VFD गर्म में ट्रिप हो जाएगा। तो इसलिए ये इसमें खास लगा हुआ है वेंटिलेशन सिस्टम। तो उसके VFD पैनल के अंदर में आप देख सकते हैं जो यूटिलिटी बोर्ड एक लगा हुआ है, हमारा जो स्विच वगैरह लगा होता है उसका वायरिंग भी हुआ है। तो यूटिलिटी बोर्ड से आप कुछ भी लैपटॉप वगैरह कुछ सप्लाई लगे 220 वोल्ट का सप्लाई लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा VFD पैनल का इनसाइड व्यू। तो यहाँ पे जो बस बार सब लगे हुए हैं, लेफ्ट साइड में पहले 4 जो न्यूट्रल और RYB का जो बस बार लगा हुआ है वो हमारा है इनकमिंग सेक्शन। तो यहाँ पे इनकमिंग पावर जो आता है यहाँ पे लगेगा जो फीडर से। तो यहाँ पे आपका 50 बाय 10 mm का लगा हुआ है बस बार। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे MCC भी लगा हुआ है जो LSIG प्रोटेक्शन में दिया हुआ है उसमें। तो MCC भी ऑन करने के बाद ये जो बस बार ऊपर लगा हुआ है आउटपुट में, ये MCC से आउटपुट निकल के हमारा यहाँ पे बीच में एक CT लगा हुआ है, आप देख सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर। जो MFM या फिर जो एनर्जी मीटर लगा होगा उसके लिए CT दिया हुआ है यहाँ पे, तो करंट मेजरमेंट के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे सेमीकंडक्टर फ्यूज 3 दिया हुआ है इनकमिंग में। जो सेमीकंडक्टर फ्यूज आपको कैसे पता करेंगे कि यहाँ पे आपका जो डायोड सिंबल दिया हुआ है फ्यूज के साथ। तो फ्यूज के बारे में भी आप एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उसमें फ्यूज के बारे में भी देख सकते हैं डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए VFD में इनकमिंग पावर 3 केबल लग गया। ये जो वाइट वाला जो पूरा बॉक्स जैसा देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं VFD। तो VFD कैसे काम करता है उसका भी वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, उसको आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो VFD का डिस्प्ले से एक वायर आके बाहर लगा हुआ है डिस्प्ले। किसी में ये डिस्प्ले डायरेक्ट VFD में लगता है, अगर आपको बाहर चाहिए तो उसमें एक केबल लगा के, एक्सटेंशन केबल लगा के उसको भी बाहर लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ABB का एक VFD है जो कि 293 एम्पियर का है, ACS 880 मॉडल। तो यहाँ पे इसी को बोलते हैं VFD। तो इसको चलाने के लिए हमको पावर चाहिए, ये पावर के लिए प्रोटेक्शन है। तो यहाँ पे VFD से आउटपुट केबल निकलता है जो कि मोटर को जाता है। तो अगर मोटर ज़्यादा दूरी में लगा हुआ है उसका फिल्टर के लिए यहाँ पे आउटपुट चोक भी लगा हुआ है। जो आउटपुट चोक क्या करता है कि उसमें अगर हार्मोनिक्स वगैरह थोड़ा थोड़ा आता है तो उसको ये फिल्टर कर देता है। ये अगर 100 मीटर के ऊपर अगर केबल आपका लेंथ पड़ रहा है VFD से मोटर, तो उसी के ऊपर में ये लगता है। 100 मीटर से अगर अंदर है तो इसकी ज़रूरत नहीं आउटपुट चोक। अगर 100 मीटर से ज़्यादा है फीडर से मोटर तो ये हमारे को आउटपुट चोक चाहिए होता है, जो कि 3 फेज वाला आउटपुट चोक।
तो ये उतना एम्पियर का होना चाहिए जितना कि हमारा मोटर का फुल लोड कैपेसिटी है, उससे ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो राइट साइड में जो 3 बस बार है RYB जो चौक से निकल कर बाहर आया है, उसी में से हमारा मोटर केबल कनेक्शन होगा। मतलब ये लेफ्ट साइड वाला हो गया इनकमिंग और राइट साइड वाला हो गया आउटगोइंग। तो VFD से जो निकलेगा वो आउटगोइंग मोटर में जाएगा डायरेक्ट, तो मोटर से चलेगा। तो प्रोटेक्शन के लिए हमारा MCC भी दिया हुआ है, एक फ्यूज भी 3 दिया हुआ है, ये हमारा इनकमिंग वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ टैपिंग करके वायर लिया हुआ है हर फेज से और न्यूट्रल से। तो ये जो टैपिंग लिया हुआ है ये हमारा MCB के थ्रू देके हमारा जो कंट्रोल फ्यूज भी है उसी में से होते हुए एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जिसमें से हमारा, क्योंकि हमारा पैनल में 415 वोल्ट है इनकमिंग, तो उसमें से कुछ कंट्रोल कर नहीं सकते इतना ज़्यादा वोल्टेज में। तो एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा के उसमें से 110 वोल्ट और 220 वोल्ट कोई एक भी होगा चलेगा, नहीं तो डबल भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 500 VA का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसका प्राइमरी साइड हमारा 415 में लगा हुआ है और सेकेंडरी साइड हमारा 110 है या फिर 220 में लगा हुआ है। तो ये जो कंट्रोल वोल्टेज निकलता है इसको हम कंट्रोल के लिए, हमारा लाइट के लिए, फैन, LED और पूरे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, रिले वगैरह जो चलेगा उसमें से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी में VFD को सप्लाई देने के लिए 24 वोल्ट लगता है, इसमें डायरेक्ट भी चलता है। तो यहाँ पे कंट्रोल MCB बहुत सारा लगा हुआ है जो कि मैक्सिमम 6 एम्पियर तक लगता है। ये सब कंट्रोल रिले लगा हुआ है, किसी किसी में कॉन्टैक्टर भी लगता है कंट्रोल के लिए। तो ये सब फ्यूज है, एक न्यूट्रल लिंक है बीच में सिंगल वाला, और 4 CT का जो कनेक्टर लगता है, शटलिंग बोलते हैं इसको, तो CT को शटलिंग करके रखते हैं बाईपास करने के लिए। तो यहाँ पे एक लाइटिंग के लिए अंदर में एक LED बल्ब या फिर CFL बल्ब कहीं भी लगा सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमेशा लगा रहता है अंधेरा से काम करने के लिए। तो एक लिमिट स्विच लगा रहता है जिससे ये लाइट और फैन जो लगता है हमारा वेंटिलेशन के लिए, ये हमारा अल्टरनेटिवली ऑपरेट होता है। जब पैनल का डोर खोलेगा तब लाइट जलेगा, जब पैनल का डोर बंद हो जाएगा तो लाइट बुझ जाएगा, फैन चलेगा। तो इसी तरह से ये अल्टरनेटली चलता है। तो जब डोर खुल जाएगा तो हमारा फैन बंद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा VFD पैनल के अंदर वाला पार्ट। तो इसी तरह से VFD पैनल में रहता है, VFD रहता है, उसका वेंटिलेशन सिस्टम रहता है। और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, यहाँ पे जो 2 डिवाइस लगा हुआ है उसको बोलते हैं सिग्नल आइसोलेटर। सिग्नल आइसोलेटर का एक वीडियो भी हमने बनाया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। सिग्नल आइसोलेटर क्या करता है कि एक सिग्नल आता है तो उसको 2 हिस्से में डिवाइड करता है विदाउट सिग्नल लॉस। मतलब देख लीजिए आप, एक ये यहाँ पे इनपुट सप्लाई है जो हमारा 220 का, और यहाँ पे इनपुट सिग्नल एक आया हुआ है लेकिन आउटपुट उसका 2 निकला हुआ है। अगर स्पीड का मान लीजिए फीडबैक हम ले रहे हैं तो 2 जगह अगर चाहिए आपको, एक DCS में और एक LCS में, तो ये जो सिग्नल आता है उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देता है। अगर 4 मिली एम्पियर आया तो दोनों जगह 4 मिली एम्पियर का सिग्नल ही जाएगा। अगर डायरेक्ट TB में लगा के इसको अगर कर देंगे तो 4 मिली एम्पियर क्या होगा, 2 होकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसी डिवाइड को बचाने के लिए हमने यहाँ पे सिग्नल आइसोलेटर लगता है, मतलब दोनों में 4 मिली एम्पियर जाएगा। तो पीछे साइड अभी आप व्यू भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमारा आउटपुट चौक वगैरह लगा था, तो एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर लगा था। और उसके बाद एक देख सकते हैं अर्थिंग बस बार लगा हुआ है नीचे, जिसमें से पूरा सिस्टम का अर्थिंग है। तो इस तरह से ये जो तार एक लटका हुआ है वहाँ पे हमारा कूलिंग फैन लगने के लिए लगा हुआ है। तो इसको पीछे वाला डोर में कूलिंग फैन है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको सबको पसंद आया और समझ में आ गया। अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर सवाल है तो हमको कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपका सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर हमारा चैनल आप नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन है इसको दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वीडियो आप देख सकते हैं। इसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए आपको बाय बाय।